बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीकली हॉरोस्कोप को शुरू करने से पहले आपको पता है हम अक्सर किसी ना किसी अमाल पे बात करते हैं, अमलियात पे बात करते हैं, रूहानियत पे बात करते हैं या कोई ना कोई आपके पास हम ऐसी ज़रूर लेके आते हैं एस्ट्रोलॉजी से रेमेडीज़ जिनको आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको कोई ना कोई फ़ायदा होता है। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि वज़ाइफ पढ़ते भी हैं और जब आपके लिए कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है कार्ड में, तो हम आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए भी सजेस्ट करते हैं कि आप लाज़मी इस चीज़ को पढ़ें ताकि आपके कामों में रुकावट ना आए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ाइयाँ आप करते हैं, आपके उन पढ़ाइयों में असर भी हो, आपके वज़ाइफ चलने चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो पढ़ाइयाँ करते हैं, अमलियात करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन वो चलती नहीं है। उनको उसका कोई हाथाहा फ़ायदा नहीं होता। जब उनको फ़ायदा नहीं होता और एक टाइम आता है कि वो मायूसी में चले जाते हैं और पढ़ना छोड़ भी देते हैं और ये बहुत बड़ी हकीकत है, चाहे कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जब आपके काम नहीं हो रहे होते, तो आप क्या करते हैं कि फिर उन चीज़ों से मायूसी में चले जाते हैं। मायूसी में चले जाते हैं, तो फिर हम इबादत अपनी रोक देते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ तक हमारी मेंटली फेज़ या ज़ाहरी तौर पे ऐसी ना आए कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें। तो ऐसे कौन से अमाल करने चाहिए कि हमारी इबादत चले, हम जो पढ़ाइयाँ करें, वो क्लिक करें और वैसे ही जिन चीज़ों के लिए हम पढ़ रहे हों और उनको चलना चाहिए। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो आपकी ये जो इनर नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए आपको। जैसा कि अल्लाह ताला ने 2 सूरतें हमारे लिए रहनुमाई के लिए बताई, सूरह फलक और सूरह नास। सूरह नास में एक वर्ड यूज़ हुआ है खन्नास। खन्नास बेसिकली होता क्या है? वो आपके अंदर की एक बुराई होती है। वो एक वसवसा होता है जो आपकी इबादत और आपके वज़ाइफ चलने नहीं देता। जब तक अंदर आपका क्लियर नहीं होता, पढ़ाई तो अल्लाह ताला का नूर है। अल्लाह ताला को हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसके ख़्याल से जब पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, जब वो अंदर ही नहीं जाएँगी जो अंदर आपकी जो चेंजेज़ आएगी, तो वो कैसे आएँगी? ये तो बिल्कुल हवा में मुअल्लक़ होके रह जाती हैं ये चीज़ें। इसीलिए ये चल नहीं पाती। ज़रूरी नहीं कि वो ख़न्नास इंसान की अपनी एक इनर नेगेटिविटी होती है। ये सम टाइम एक जो होते हैं एक्सटर्नल फ़ोर्सली जिसको हम जादू जिन्नात भी कहते हैं, बेच के आपके दिमाग में, दिल में वसवसे शैतानी ख़यालात डाल दिए जाते हैं, जिससे अंदर ख़राबी हो जाती है। जिसको हम दिल की बीमारी भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये रूहानी दिल की बीमारी होती है। तो आपने क्या करना है इसके लिए कोशिश करें कि सबसे पहले उसके ऊपर काम करें। सूरह फलक और सूरह नास को पानी दम करके ज़रूर पिएँ क्योंकि ये इसी बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने उतारी हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में इसकी रहनुमाई चाहिए होगी, तो हम आपको ज़रूर देंगे। नीचे दिए हुए नंबर पे आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। इस बात से हम स्टार्ट करेंगे अपना वीकली हॉरोस्कोप। एरीज़ वालों को देखते हैं क्या एनर्जीज़ होगी, तो कोशिश करें एनर्जीज़ पे काम किया करें ताकि जो रेमेडीज़ आपको बताई जाए आप उसको अडॉप्ट करें तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, आपके दिल में तब्दीली आनी चाहिए। अगर तब्दीली नहीं आती तो हालात भी नहीं बदलते। तो चेक करते हैं कि एरीज़ वालों की एनर्जीज़ क्या होंगी, उनको क्या करना चाहिए इस वीक में एरीज़ वालों को और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ एहतियातें भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें वार्निंग होती है, वो किसी भी रोशनी में, किसी बात में कि किसी हदीस में, टैरो कार्ड की रोशनी में, ख्वाब की शक्ल में अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि आपकी वो कैसे रहनुमाई करते हैं। तो देखते हैं एरीज़ वालों को जो ये वीक है वो कैसा रहेगा, उनको कौन-सी चीज़ें अडॉप्ट करनी है। एरीज़ वालों के लिए वो शैतानी वसवसे ख़यालात देखिए जिस पे हम बात कर रहे थे, वही चीज़ें आ रही हैं जिसकी वज़ह से आपका किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है, आर्गुमेंट्स हो जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी इश्यू क्रिएट करेंगे, अगर फैमिली में पार्टनर्स की हो जाती है, तो भी आपके लिए मसाइल होते हैं और आपकी हेल्थ भी है, उसके ऊपर भी अटैक है, बुरी नज़र है। तो कोशिश करें कि आप अपने लिए रूहानी रेमेडीज़ को रेगुलर अडॉप्ट करें ताकि डेली बेस पे अगर आप वज़ाइफ पढ़ते हैं या आपके मामलात होते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली बेस पे ही अपनी सेहत चाहिए, अपने कारोबार, काम, पढ़ाई अगर वीज़ा कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है, हमारे 100 काम होते हैं जो डेली हमने करने होते हैं। अगर हम इनके लिए अल्लाह ताला से माँगेंगे नहीं, तलब नहीं करेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं, पानी दम करके नहीं पिएँगे, तो ये चीज़ें हमारी रुकने लग जाती हैं, अगर हो भी रही हो तो। क्योंकि अच्छी चीज़ों को बुरी नज़र लग जाती है, तो आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम्स पानी पे दम करके लाज़मी पीना है।
टॉरस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या आएगी? जी, टॉरस वालों की एनर्जीज़ अपनी एनर्जीज़ के बारे में ज़रूर जाना करें वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, डेली बेस पे, ताकि आप डिसीज़न ले सकें कि आपको इस वीक में कौन से काम में हाथ डालना चाहिए और कौन से काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। ये एक रहनुमाई होती है आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से। पैसों के मामलात बड़े ज़बरदस्त फाइनेंस जो है, मनी इज़ अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, लेकिन आपके लिए टॉरस वालों बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपके पैसों के मामलात जो जिसके लिए आपने बड़ी मेहनत भी की हुई है, क्योंकि आपकी स्ट्रगल काफ़ी नज़र आ रही है। सो इसमें इस वीक में आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है या कहीं पे पैसे खर्च करने हैं या आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट के पैसे आने हैं, अगर किसी को कर्ज़ दिया हुआ है तो भी पैसे आ सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मनी है। तो इस वीक में जो है आपके जो मनी मैटर्स हैं वो ज़बरदस्त जाएँगे। कोशिश करें कि ज़्यादातर पैसा बनाने की तरफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जितने भी हैं उन कामों में हाथ डालें इस वीक में, ताकि आपकी जो इस वक़्त एनर्जी चल रही है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप चाहते हैं इस चीज़ को किसी की बुरी नज़र ना लगे, तो आप इसके लिए रूहानी रेमेडी भी कर सकते हैं। आपने 41 टाइम आयत करीमा पढ़ना है और इस नियत से पढ़ना है कि आपके जो काम मनी के हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, उसमें कोई रुकावट ना आए। जेमिनी वालों की इस वीक की एनर्जी क्या होगी? उनके लिए क्या ऑप्शंस है? वीज़ा, शादी, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। देखते हैं कि ये वीक उनकी कौन-सी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो चेक करते हैं जेमिनी आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। कौन से मैटर्स हैं आपके फुल सपोर्ट में इस वीक में। तो जेमिनी वालों के मामला जो बड़े फाइटर ज़बरदस्त पसंद की शादी अगर कोई रिश्ता आया हुआ है हो सकता है, हालाँकि डिसाइड हो चुके हुए थे, लेकिन ये वीक आपको सपोर्ट कर रहा है। पूरा फैमिली का कार्ड है, शादी हो सकती है, फैमिली के साथ कुछ ट्रिप हो सकता है। अगर किसी काम में हाथ डाला है तो 9 ऑफ कप, इट मीन्स कि ये वीक तो बड़ा ज़बरदस्त और बेस्ट जाने वाला है आप लोगों के लिए। आप इसके लिए क्या करेंगे? अपने लिए 11 बार सूरह फलक और सूरह नास कि इन चीज़ों को बुरी नज़र ना लगे, रिश्तों को लेके, फैमिली को लेके, तो आप पढ़ के पानी दम करके ज़रूर पिया करें। ये रेमेडीज़ आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपके वो मामलात को मज़ीद बूस्ट मिले और सपोर्ट मिले, ताकि ये चीज़ें अल्लाह के हुक्म से चलती रहें। कैंसेरियन की एनर्जी क्या होगी इस वीक में? कैंसर वाले क्या करने वाले हैं? उनके रूहानी मामला, ज़ाहरी मामला, शादी के, वीज़ा के, एजुकेशन के, कौन-सा डिसीज़न उनको लेना चाहिए? कौन-सी एनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है? फाइनेंशियल एनर्जी ज़बरदस्त है, आपका फैमिली टूर, ट्रिप हो सकता है, मंगनी, शादी, कोई भी गुड न्यूज़ आ सकती है। आप इस वीक में कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं, आपका फ्रेंड्स के साथ भी टाइम अच्छा गुज़रने वाला है, फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम गुज़रने वाला है, क्योंकि एक तो पैसे का भी बहाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, तो मीटिंग्स आ सकती है। अगर कोई बिज़नेसमैन है, स्टूडेंट है, तो वो कहीं पे भी वीज़ा के लिए उसके लिए पॉज़िटिव न्यूज़ आ सकती है, तो ज़बरदस्त वीक चल रहा है कैंसेरियन आपके लिए हर लिहाज से जहाँ-जहाँ जिसने जिस काम में हाथ डाला हुआ है, उसके लिए एक पॉज़िटिव रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये वीक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कोशिश करें अच्छी जो चीज़ों को बारहा मैं बोलती हूँ कि नज़र लग जाती है, तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए अपने लिए कोई सदका दें। जब भी घर से निकलते हैं अच्छे काम करने करने के लिए या कोई एक अचीवमेंट के लिए, किसी बिज़नेस डील के लिए, तो कोशिश करें कि आप जो है कोई भी आपके पास नोट है 50 का या 100 का, आप उसके ऊपर उसकी हिफ़ाज़त के लिए, अपनी हिफ़ाज़त के लिए, मामलात में रुकावट को ख़त्म करने के लिए 11 बार आयत कुर्सी पढ़कर उसको दम करके किसी भी फ़कीर को दे दें। ये बहुत बड़ा अमल है और उसके पीछे बहुत बड़ी मदद आती है। लियो की एनर्जी क्या होगी? लियो के रूहानी मामलात क्या हैं? ज़ाहरी मामलात क्या हैं? क्योंकि दोनों मामलात का ठीक होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूहानी मामलात अगर ठीक होते हैं तो ज़ाहरी मामलात में इस्तकामत आ ही जाती है। तो देखते हैं आपके दुश्मनों की बुरी नज़र है आपके ऊपर, पैसा बहुत ख़राब कर दिया हुआ है, दुश्मन एक्टिव है आपके। तो आप उसके लिए कोई भी डिफेंस
मोड में नहीं है, ना ही आप उसके लिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही उसके लिए तलब कर रहे हैं कि अगर आपकी चीज़ें रुक रही हैं तो उसका ना आप सोचते हैं उसके फैक्टर्स क्या हैं। यही चीज़ की रहनुमाई के लिए अक्सर हम जो वीडियो के स्टार्ट में कोई ना कोई बात आपके साथ शेयर करते हैं, आपको एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपके काम नहीं होते, आपके पास पैसा नहीं आता, तो उसके फैक्टर क्या हैं ताकि आप उसके ऊपर काम करें, रूहानी तौर पे भी और ज़ाहरी तौर पे भी, ताकि आपकी चीज़ें चल सके। सो इसमें आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करके फूँक मार लिया करें, क्योंकि फूँक मारने का अपना एक असर है, पानी दम करके पीने का अपना एक असर है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। विर्गो के रूहानी और ज़ाहरी मामलात क्या हैं? विर्गो क्या करने वाले हैं? विर्गो इस वीक में इनके मामलात क्या होंगे? तो चेक करते हैं। वीक को आपने कोशिश करिए इस वीक में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो कुछ डिसीजंस आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हैं, जॉब, वीज़ा, शादी, तो उसमें आप डबल माइंडेड हुए। आप स्टक नहीं हो रहे कि आपको पता ही नहीं है होगा क्या, क्योंकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई हुई है और वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही कोई भी डिसीजन लेने में। तो कोशिश करें कि अगर इस वीक में आप प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला से इसके लिए हम मदद माँगते हैं। फिर हम रूहानी कोई रेमेडी करते हैं, एक सपोर्ट मिलती है हमें अल्लाह ताला की तरफ से, फिर हम एक डिसीजन की तरफ जाते हैं। सम टाइम लोग इस्तिखारा भी करते हैं इसके लिए, बाज़ औक़ात कोई पढ़ाइयाँ भी करते हैं, तो फिर आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो अल्लाह ताला लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक मदद मिलती है रूहानी तौर पे और आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करते हैं। क्योंकि जब आप डिसीजन नहीं लेंगे बेटर, तो चीज़ें आपकी फिर पेंडिंग हो जाएगी, तो एक चीज़ के लिए आपने काफ़ी काम किया और पेंडिंग हो जाए ना, डिसीजन ना लेने की वजह से बहुत डिस्टर्ब होंगी। तो अगर आप अपने आप को सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग करें, हेल्थ बेहतर करें, सुबह उठकर आप 7 बार सूरह फातिहा पानी पे दम करके पिया करें, ताकि आपकी एक एनर्जी बूस्ट होगी। जब आपकी हेल्थ होगी तो आपके सारे काम भी ठीक हो जाएँगे। लिब्रा बैलेंस चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस है इस वीक में और आपको आपके हालात कितने सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी देखते हैं लिब्रा वालों की एनर्जी। अ, लिब्रा वाले जो है कोशिश करें आर्गुमेंट्स और लड़ाई किसी से ना बने आपकी, और लोग आपके पास आते ज़रूर हैं खुद से एक ऐसी जनरेट करके, लेकिन आप बड़े ज़बरदस्त उन चीज़ों को लेके हैंडल भी कर रहे हैं। आपके लिए वही मैसेज, ठीक है, आपने कभी भी पीछे मुड़ के मत देखें, पीछे कुछ भी नहीं है। जो लोग पीछे देखते हैं वो आगे नहीं जा पाते। बाकी आपकी एनर्जीज़ इस वीक की ज़बरदस्त हैं, आपके लिए अच्छे-अच्छे मैसेजेस हैं और बिल्कुल, जो एक आपने हैबिट अपनाई हुई है कि आपने शेयरिंग नहीं करते और आपने नहीं करनी, क्योंकि शेयरिंग करने से आपके काम रुकने लग जाते हैं और आप उस पे ऊपर बड़े मुस्तकिल मिज़ाजी से अमल भी कर रहे हैं। सो अवॉइड करना है कि लोगों आपके साथ अगर कोई डिस्प्यूट या आर्गुमेंट जनरेट करें, चाहे आपके बॉस हैं या आप जॉब करते हैं कहीं पे, और अगर घर में पार्टनर के साथ है, तो कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि गुस्सा जो है वैसे भी शैतान है, हराम है और उससे आपकी सबसे पहले हेल्थ डिस्टर्ब होती है। उसके बाद आपके काम खराब होते हैं, तो आप कोशिश करिए प्रैक्टिस में जाए ही नहीं। स्कॉर्पियो की एनर्जी इस वीक में क्या होगी? स्कॉर्पियो के रूहानी मामलात क्या हैं? और उनको कौन-सी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए? तो चेक करते हैं स्कॉर्पियो को क्या करेंगे। तो जी, आप तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए हुए हैं कि अब आपके शायद हालात कभी बदलेंगे ही नहीं। हेल्थ को डिस्टर्ब किया हुआ है, कामों को रोका हुआ है, वीज़ा रुका हुआ है। अगर कुछ खरीदना है तो उसकी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग चल रही हैं। तो जितने भी काम आपने शुरू किए हैं वो सारे रोक दिए हैं। आपने अपनी इनर नेगेटिव एनर्जी की वज़ह से, क्योंकि जब आप डिसहार्ट होते हैं, मायूस होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे क्या भरोसा नहीं है कि आपके काम होंगे। डिले ज़रूर होती है चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला ना हमारी इबादतें ज़ाया करते हैं, ना हमारी दुआओं को ज़ाया करते हैं। वो अपने पास सँभाल के रखते हैं और एक टाइम में अल्लाह ताला वो सारी हमें एक ही दफ़ा पे अनायत भी करते हैं। तो इस वीक के लिए आपका मैसेज यही है कि एक तो मायूस मत हो, ताकि जो चीज़ें, अगर शादी नहीं हो रही है, कारोबार का इश्यू है, फाइनेंस है, एडमिशन है, वीज़ा है, तो वो आपकी चीज़ें वैसे ही होना शुरू हो जानी है। जो ही इनर नेगेटिविटी आपने छोड़नी है, तो इसके लिए वो हम खन्नास की बात कर रहे थे। तो आप कोशिश करें एक तस्बीह सूरह नास की सुबह पानी पे दम करके पिएँ, ताकि वो इस एनर्जी पे काम करें जो वसवसे और शैतानी ख़यालात डाल के आपके काम रोक रहा है। वो शैतान दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि इंसान के काम हो और वो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हो और अल्लाह के करीब हो। सेजिटेरियस की एनर्जी क्या होगी इस वीक में? सेजिटेरियस के रूहानी मामलात क्या हैं?
क्या करेंगे सेजिटेरियस? उनके लिए कोई ज़ाहरी है, रूहानी क्या रेमेडी, दोनों ही हम उनको गाइड करेंगे। जी, ज़बरदस्त है उनकी एनर्जी तो बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ, बुज़ुर्गों की खिदमत, मदद उन चीज़ों के साथ चल रहे हैं, ब्लेसिंग के साथ चल रहे हैं। लेकिन आप वही बात के आपके ऊपर अगर कोई वसवसा आता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी खुद ही ज़ीरो कर देते हैं। तो ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि जो एक मेहनत करके हमने अपने आप को कहीं पे खड़ा किया है और वो शैतान चाहता है, वो तो वेट कर रहा होता है कब हम थोड़ा-सा वीक पड़े, डोल जाएँ और हमें अटेम्प्ट करे और हमारी चीज़ों को खराब करे। तो हमें भी उसकी चाल को समझना चाहिए। अल्लाह ताला से मदद माँगे, खुद नहीं लड़े शैतान के साथ, अल्लाह ताला से मदद माँगे और बेशक अल्लाह ताला ने बहुत सारे आयात, कलाम हमें कुरान की सूरत में भेजे हुए हैं जो हमें रोज़ पढ़ने चाहिए। और वो एक तरह का अल्लाह ताला से उससे पनाह माँगना है। सबसे बड़ा जो पढ़ाई है, वज़ीफ़ा है, वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का ही है। तो आप इसको कोशिश करें कि 41 दफ़ा 41 टाइम्स वो पानी में दम करके पिएँ। हम जब सुबह उठते ही पनाह माँगते हैं, पीते हैं, शैतान को आग लगती है और वो हमारे कामों में अगर हम ये प्रैक्टिस दिन में कई बार करते हैं, तो हर दफ़ा वो जब हमारे कामों में रुकावट डालने के लिए आता है, तो वो हर दफ़ा उसको एक मामलात से पीछे हटा दिया जाता है। अल्लाह ताला अपनी दुआ के इस कलाम की बरकत से जब शैतान को पता चल जाता है कि मैं इस बंदे को बार-बार बहकाऊँगा, भटकाऊँगा और ये क्या करेगा, ये पढ़ेगा, अल्लाह से मदद माँगेगा और मुझे फिर जलेगा वो शैतान। तो वो क्या करता है उस बंदे को बार-बार पकड़ने की प्रैक्टिस वो करता भी नहीं है। आप अपने आप को उन लोगों में लेके आएँ जो कि अल्लाह ताला से हर वक़्त मदद माँगते रहते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या कहती है? कैप्रिकॉर्न के टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि उनके रूहानी और ज़ाहरी मामलात कहाँ तक इनको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से काम उनको करने चाहिए। आपके जो चीज़ें हैं, लक साइकिल चल रहा है, चीज़ें बेहतर हुई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि विनिंग कप है। इट मीन्स कि ये वीक आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। इसके पीछे रीज़न जो है, आपने काफ़ी अल्लाह ताला से बातें, दुआएँ माँगी हुई हैं आपने भी और वो एक लक साइकिल की फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। बेशक अल्लाह ताला जो माँगते हैं सच्चे दिल से, उनको अनायत भी करते हैं, लेकिन आपकी कामयाबी लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। उसको मेंटेन रखना, उसको बैलेंस में रखना बड़ी बात होती है। तो कोशिश करें जो प्रैक्टिसेज़ जो वज़ाइफ, नफ़ल, सदक़ात आपने दिए हैं, जो नज़र आ रहे हैं आपके तो अपने कामों के लिए, तो कोशिश करें उस प्रैक्टिस को कभी रोकें ना। क्योंकि जब हम रोकते हैं, जब हमारा रूहानी लेवल नीचे आता है ना, तो हमारा जो ज़ाहरी लेवल जो होता है, वो ऊपर अगर हो भी, तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है, हमारी तरक्कियाँ हो रही हैं, हमें अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, तो हमने अपने रूहानी लेवल को भी उसके साथ बढ़ाना है। ये चीज़ें माँगने का जो अल्लाह ताला से अमल है, वो हमने बढ़ा देना है। एक्वेरियस की एनर्जी रूहानी है या ज़ाहरी है, तो चेक करते हैं एक्वेरियस आपकी एनर्जी क्या गाइड करती है इस वीक में आपने क्या करना है? एक्वेरियस आप की जो शादी अगर आपने प्लान की हुई है, मंगनी की हुई है, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है, जायदाद के लिए, कोई भी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको उधर से बेशक एक अच्छी न्यूज़ अल्लाह के हुक्म से आने वाली है और आप की फैमिली में कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन एक जो माइग्रेशन है कि एक बुरा टाइम से आप एक अच्छे टाइम की तरफ कन्वर्ट होने वाले, तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो इस वक़्त ये वीक है, वो आपको बुरी सोचों से, बुरे हालात से या उन एनर्जी से निकाल के अच्छे हालात की तरफ लेके जा रहा है, चाहे वो शादी है, कारोबार है, वीज़ा है, लेकिन एक बड़ा चेंज आने वाला है इस वीक में। तो आपने अपनी नज़रे बद के लिए और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपने लिए आपने एक तस्बीह पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन दोनों को मिला के पढ़ना है और इस नियत से पढ़ना है कि जो आपके लिए प्रोग्रेस हो रही है ये बढ़े और ये डाउन ना हो। स्पाइसेस की एनर्जी क्या होगी? स्पाइसेस वाले आपको हर दफ़ा हम याद कराते हैं कि आपको इतना वेट करना पड़ता है और उस वेट के पीछे आपकी एनर्जीज़ क्या आती हैं? आपके लिए कोई पढ़ाई, कोई अमल आएगा, तो उसको अडॉप्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसके पीछे बड़ी खैर है, बड़ी मदद होती है, बुज़ुर्गों की दुआएँ होती हैं। तो जी, आपके जो मामलात हैं पैसों के काफ़ी डिस्टर्ब किए हुए हैं, अगर किसी ने लिए हैं तो वापस सीधे इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ से आपका पैसा निकल नहीं रहा। तो आपने कोशिश करना है अपनी मनी मैटर्स को बेहतर करें और उस बेहतरी करने का ऑप्शन सिर्फ़ आपके पास एक ही है
کہ آپ کے جو لوگوں نے نظر بری لگائی ہے، حاسدین ہیں، کیونکہ جب دشمن ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کا سب سے پہلے جو چیز خراب ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر بری نظر ہے، تو آپ کی پیسہ ڈسٹرب ہے، منی ڈسٹرب ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے دشمن کے لیے ڈیفینسو موڈ میں خود کو لے کے آنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کے لیے پناہ بھی مانگنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے عشاء کے ٹائم پہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اپنے دشمنوں کے لیے 7 دن کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں سے آپ کو اپنے دشمنوں سے کے شر سے بچائے، کیونکہ جب تک آپ شر سے بچیں گے نہیں تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا بلکہ اور گرنے لگ جاتا ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ سے لاس بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں خود بھی اپنے لیے کوئی روحانی ریمیڈی لیں۔ اگر آپ ڈیٹیل میں ریمیڈی لینا چاہتے ہیں، اپنی ڈیٹیل ریڈنگ چاہتے ہیں تو اپنی ڈیٹیل سینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔